नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात गुजरात में मचे सियासी गदर की। यहां राज्यसभा की एक सीट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के बीच नाक की लड़ाई बन चुकी है। बीजेपी गुजरात की तीनों राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है और अहमद पटेल अपनी सीट बचाने के लिए हर सियासी पैतरा आजमा रहे हैं। अब कांग्रेस के 44 विधायक बेंगलुरु से गुजरात लौट चुके हैं। कल वोटिंग होगी और फिर साफ हो जाएगा कि कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले अहमद पटेल राज्यसभा पहुंचेंगे या नहीं। मुझे लग रहा है, मुझे मेरे जो विधायक है उसमें पूरा विश्वास है और नतीजा कल अच्छा ही आएगा। तीन सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये पहली बार मैं ये देख रहा हूँ। इट्स लाइक अ पॉलिटिकल वॉर। मुझे नहीं मालूम इस तरह से सिर्फ मुझे टारगेट करके ये क्यों किया जा रहा है। अहमद भाई हारेंगे, जरूर हारेंगे। गुजरात में राज्यसभा के लिए जंग जबरदस्त है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस के संकट मोचक में शह और मात का खेल चल रहा है। बीजेपी अहमद पटेल को राज्यसभा जाने से रोकना चाहती है, तो कांग्रेस के संकट मोचक अपनी सीट बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। राज्यसभा की एक सीट अमित शाह और अहमद पटेल के लिए नाक की लड़ाई बन गई। कांग्रेस के 44 विधायकों की गुजरात वापसी हो चुकी है। ये वो विधायक हैं जिन्हें टूटने के डर से कांग्रेस ने बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कांग्रेसी विधायकों को भरकर ये बस जो है, जिस पर सहजानंद लिखा हुआ है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये बस अब आणंद निकली है। आणंद के निज आनंद रिसोर्ट में इन्हें तब तक रखा जाना है जब तक कि राज्यसभा का मतदान नहीं हो जाता। ये आणंद का निज आनंद रिसोर्ट है, जहां कांग्रेस के 44 विधायक कड़े पहरे में कैंप कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने इसी रिसोर्ट में रक्षाबंधन मनाया। गुजरात के 44 विधायकों का कर्नाटक के ईगल टाउन रिसोर्ट में डेरे के बाद में अब उनका डेरा बना हुआ है। ये आणंद का निज आनंद रिसोर्ट। सुरक्षा के लिहाज से कांग्रेस ने खुद ने इस बात की मांग की थी कि उनके विधायकों को सुरक्षा दी जाए और इसलिए पुलिस का कड़ा पहरा, हालांकि पुलिस अंदर जो है रिसोर्ट में उनके साथ नहीं है, लेकिन बाहर पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम पहरेदारी के बावजूद राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने जितनी मशक्कत की है, क्या वो मशक्कत उनके काम आ पाती है या नहीं। कांग्रेस के विधायक टूटे ना, किसी किस्म की खरीद फरोख्त न हो, इसके लिए आणंद के रिसोर्ट में ऐसी सुरक्षा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांग्रेसी विधायकों की रात इसी रिसोर्ट में गुजरेगी। मंगलवार की सुबह वो यहां से सीधे गांधीनगर जाएंगे और फिर राज्यसभा के लिए मतदान करेंगे। अपनी सीट बचाने के लिए अहमद पटेल आणंद में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के आला नेता वहां कैंप कर रहे हैं। डर है कहीं ऐन मौके पर विधायक टूट न जाए, लेकिन विधायक कह रहे हैं कि वो पटेल को राज्यसभा पहुंचाकर ही दम लेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकशाही खत्म करने की राजनीति चल रही है। सब एकजुट होकर कल अहमद भाई पटेल साहब को जंगी बातों से जिताएंगे। तो गुजरात के ऐसे अभी 44 हमारे पास एमएलए है। जीतने के लिए हमें 44 एमएलए की जरूरत है। इन गुजरात में सबसे ज्यादा वोटों से अहमद पटेल जीत के आएंगे। अमित शाह से भी ज्यादा वोट अहमद पटेल के होंगे। कांग्रेस को अंदर खाने हार का डर सता रहा है। अहमद पटेल कह रहे हैं कि उन्हें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को डर इसलिए सता रहा है क्योंकि उसे अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। मुझे लग रहा है, मुझे मेरे जो विधायक है उसमें पूरा विश्वास है और नतीजा कल अच्छा ही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जीतूंगा और उनका एक कैंडिडेट हारेगा। बाढ़ग्रस्त लोगों यहाँ दुखी हो रहे थे और उनके एमएलए बेंगलुरु में मजा कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि उनके एमएलए उनके बस में नहीं है, उनको भरोसा नहीं है। कांग्रेस का अपना दाव है और बीजेपी का अपना, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस के संकट मोचक पर संकट मंडरा रहा है। वो भले ही अपने विधायकों को पहरे में रखे हुए हैं, लेकिन उसे क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। अब ये तो कल ही साफ होगा कि गुजरात के महाभारत में अमित शाह भारी पड़ते हैं या फिर अहमद पटेल। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24, अहमदाबाद।
और यहां आपको बता दें कि कांग्रेस के 6 विधायक पहले ही टूट चुके हैं। अभी कांग्रेस के पास कुल 51 विधायक हैं। अहमद पटेल को जीतने के लिए 44 विधायकों के वोट की जरूरत है, लेकिन डर यह है कि उनके 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अहमद पटेल की सीट खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम आपको गुजरात में राज्यसभा चुनाव का पूरा गणित समझाएं। देखिए, गुजरात में आज की रात बहुत भारी है। सुबह 9 बजे राज्यसभा के लिए वोटिंग होने वाली है, इसलिए यहाँ सियासी दलों में आज रत जगा है। बीजेपी ने तीनों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो कांग्रेस ने अपने संकट मोचक को राज्यसभा पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। राज्यसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के बीच नाक की लड़ाई बन गई। गुजरात में ये पहला मौका है जब राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में हैं। 2 सीटों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी सीट के लिए अहमद पटेल ताल ठोक रहे हैं। अहमद पटेल को हराने के लिए बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया है। कांग्रेस से बागी हुए बलवंत सिंह राजपूत अहमद पटेल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इस बार गुजरात के राज्यसभा चुनाव पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर है। गुजरात की राजनीति के 2 दिग्गज अमित शाह और अहमद पटेल ने इस राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए हर वो बिसात बिछा रखी है जिससे दुश्मन को मात दी जा सके। कांग्रेस जहां अपने समर्थक विधायकों को लेकर जीत के प्रति आश्वस्त है, वहीं बीजेपी ने भी जीत के लिए कई मोहरे फेंक रखे हैं। अब ये चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन किस पर भारी पड़ा। अब ये समझ लीजिए कि आखिर अहमद पटेल की सीट पर संकट कैसे मंडरा रहा है। दरअसल गुजरात विधानसभा में अभी कुल 176 विधायक हैं। चंद दिनों पहले तक कांग्रेस के पास 57 विधायक थे, लेकिन 6 एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं। लिहाजा अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 51 रह गई। अहमद पटेल को अपनी सीट बचाने के लिए 45 विधायकों के वोट की जरूरत है, लेकिन कहा जा रहा है कि शंकर सिंह वाघेला समेत 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अहमद पटेल की हार तय है। सिर्फ मुझे टारगेट करके ये क्यों किया जा रहा है? हमारे वोट ज्यादा थे, 16 वोट ज्यादा थे, उसके बावजूद इन्होंने कैंडिडेट रखा। इट मीन्स वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तीनों 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अहमद भाई हारेंगे, जरूर हारेंगे। कांग्रेस में डर इस कदर घर कर गया है कि वो एनसीपी और जेडीयू के विधायकों को भी साधने में जुटी है। अहमद पटेल का दावा है कि जेडीयू के 1 और एनसीपी के 2 विधायक उन्हें वोट करेंगे। जिस तरह से एनसीपी का रवैया रहा है, एनसीपी ने नो बनाने, आज अभी मुझे मैसेज आया कि उन्होंने सपोर्ट अनाउंस किया है, तो अपना व्हिप भी जारी करेंगे। अमित शाह और अहमद पटेल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए शह और मात का खेल चल रहा है, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा मुसीबत विधायकों की है। कहीं कोई चूक न हो, इसके लिए दोनों ही पार्टियों के विधायक वोटिंग के लिए प्रैक्टिस करने में जुट गए। सीनियर लीडर्स बाकियों को ये सिखाने में जुटे हैं कि बिना गलती किए कैसे वोट डाला जाए। दोनों ही पार्टियां जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रही हैं, क्योंकि मुकाबला बेहद कांटे का है। सूत्रों की माने तो बीजेपी विधायक इस प्रैक्टिस सेशन में इसलिए भी जुटे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वोट गलत पड़ा तो पार्टी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि जो भी विधायक पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट देगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस बार के गुजरात राज्यसभा के चुनाव जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए साख का सवाल है, वहीं कांग्रेस के संकट मोचक अहमद पटेल के लिए वजूद की लड़ाई भी। 120 विधायकों वाली बीजेपी ने जहां तीसरी उम्मीदवारी कर अन्य पार्टी के विधायकों के भरोसे बहुत बड़ा जुआ खेला है, वहीं अपने 44 विधायकों को संभाले घूम रही कांग्रेस ने जेडीयू के समर्थन के साथ जीत का दावा किया है। फिलहाल 176 विधायक हैं और 45 वोटों की दरकार है। लड़ाई कांटे की है, देखना है कौन जीतता है। अब चंद ही घंटे बचे हैं। कल 9 बजे राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद साफ हो जाएगा कि अहमद पटेल अपना किला बचाने में कामयाब हुए या नहीं। भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24, अहमदाबाद। और आनंद में जिस रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है उसके बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह, लगातार हमें अपडेट भी दे रहे हैं। भूपेंद्र, सवाल बिल्कुल सीधा है, जिस भंवर में अहमद पटेल फंसे हैं उसमें से अपनी नैया पार लगा पाएंगे या नहीं?
देखिए संदीप, फिलहाल ये नैया लहरों के बीच बहुत ज्यादा गोते खाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक जो एनसीपी के 2 विधायक हैं उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो ये एनसीपी से जो उनकी आस थी वो खत्म हो चुकी है। रही बात जेडीयू के एक विधायक की और एक निर्दलीय विधायक की, निर्दलीय विधायक पहले से ही बीजेपी की ओर है ऐसा माना जा रहा है। जेडीयू के पर भी अगर केंद्रीय लेवल पर जेडीयू और बीजेपी साथ साथ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जेडीयू का बीजेपी से अलग होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब जो विधायक अंदर मौजूद हैं 44 विधायक, उनमें से भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एक विधायक जो है वो नाराज हैं। अभी कुछ देर पहले भी ये खबर आई थी कि जो उनकी मीटिंग चल रही थी उसके अंदर से एक विधायक जो है राजेंद्र परमार, वो कुछ देर के लिए बाहर आ गए थे और उस पर भी उनके बीच में तनातनी हो गई है। तो माहौल जो है जिस तरह का अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस के लिए मुसीबत भरा है। जी, तो एक बात साफ होती दिख रही है भूपेंद्र, जो आप ग्राउंड से हमें रिपोर्टिंग बता रहे हैं, कुछ एक आस जगी थी, उम्मीद जगी थी अहमद पटेल के मन में कि भाई एनसीपी के लोग मेरे साथ आ जाएंगे और जेडीयू का विधायक भी मुझे वोट दे देगा, वो भी वोट देते नहीं दिख रहे हैं। कल नैया पार ना लग पाए ऐसे संकेत मिल रहे हैं अहमद पटेल की।